वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शाहीन रियाज और आज का जो हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। या मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किए थे वो था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड और कॉम्प्लेक्स नंबर की हिस्ट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म। आज आए हम सीखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है और मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। आए तो पहले सीखते हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। बेसिकली सपोज मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेनी है, जैसे होता है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब मुझे इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करूंगा, सिर्फ मैं इसके इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर दूंगा। अब सॉल्यूशन क्या है इसका z, और इसको डिनोट करेंगे ऊपर बार से। अब ये रियल पार्ट एज इट इज रहेगा और ये जो साइन है ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी और ये आयोटा b सेम रहेगा। अब ये है मॉड्यूलस, ये कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिल गया। सिमिलर सिंपल है, कोई भी और बड़ी चेंज नहीं करनी, सिर्फ हमने इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देनी है, उसका अपोजिट कर देना है। सपोज मैं आपको एक नंबर की एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं z1, एक नंबर ले रहा हूँ 2 + 3 आएगा। अब ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसमें क्या है, मुझे इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। सो फाइंड कॉन्जुगेट मींस z बार हमने इसका फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन क्या करना है, z1 के ऊपर स्लैश दे देनी है, बार देनी है। अब उसका कॉन्जुगेट कैसे होगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन अपोजिट कर देनी है। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जो सिंपल इसी की तरह होगा। z2 इज इक्वल टू 4 - 7 आयोटा। अब इसका मुझे कहा जा रहा है कि इसका आप कॉन्जुगेट फाइंड करें। ठीक है, सॉल्यूशन सिमिलर, कोई भी चेंज नहीं होगी, सिर्फ मुझे क्या करना है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज कर देनी है। अब देखिए z2 का कॉन्जुगेट कैसे होगा, 4 एज इट इज रहेगा, ये नेगेटिव साइन है, ये तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये -3 आयोटा है तो ये +3 आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अब मुझे मिल गया कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z2। कॉन्जुगेट ऑफ z2 मुझे ये मिल गया, जिसको मैं z2 स्लैश लिख सकता हूँ। अब आते हैं कि कॉन्जुगेट के बाद एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। आपने ये नोट भी करते जाना है और अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पुट भी करना है। आए अब कॉन्जुगेट को कंप्लीटली उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। अब हम आते हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, बेसिकली हम उसके दो नंबर्स का कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करते हैं रेडिकल में। सपोज मेरे पास एक स्टेटमेंट में आपको इसकी बता देता हूँ, या फार्मूला इसको आप कह सकते हैं कि सिंपल मुझे एक z कॉम्प्लेक्स नंबर मिला हुआ है a प्लस आयोटा b, तो उसका जो मॉड्यूलस होगा वो होगा z स्लैश में, डबल स्लैश में करके। अब इसको क्या करना है, मुझे इसको भी इस तरह कुछ रख देना है स्लैश में, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब क्या करना है मुझे, अब इसका मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए मुझे इन दोनों का स्क्वायर करना है। ये है बेसिकली हमारा फार्मूला फॉर द स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ नंबर्स। अब a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। अब इसलिए मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको मजीद समझ आ जाए और आपको आसानी से इसकी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। एग्जांपल सपोज ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 2 + 3 आयोटा। अब मुझे क्या करना है, इसका फाइंड क्या करना है, मॉड्यूलस ऑफ z1। ठीक है, अब मुझे ये इसका फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन लिखूंगा मैं सिंपली इसका, उसके बाद मुझे क्या करना है, सॉल्यूशन में z1 का मॉड्यूलस की साइन में देना है। उसके बाद ये जो आप मुझे क्वेश्चन मिला हुआ है इसे भी मुझे मॉड्यूलस में लिख देना है। अब मॉड्यूलस में लिखने के बाद मुझे क्या करना है, ये कोएफिशिएंट को कैरी करना है दोनों को। ये मेरा a होता है और ये मेरा b पार्ट होता है। अब मुझे इन दोनों का रेडिकल में स्क्वायर करना है। अब 2 का स्क्वायर मुझे पता है +3 का स्क्वायर कर दूंगा। अब ये मॉड्यूलस ऑफ z1 इज इक्वल टू, अगेन मॉड्यूलस ऑफ z1 इज इक्वल टू रेडिकल 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 + 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। अब हम जानते हैं इसको क्या करना है, ऐड करना है। 4 और 9 हमारे कितने हो जाएंगे 13। ये हमारा मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। अब एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ इसकी, मिसाल के तौर पर एक और मैं एक दर्जा दे देता हूँ z2 का
3 प्लस 4 आयोटा। सिंपली अब मुझे क्या करना है, इसका भी मॉड्यूलस फाइंड करना है, Z2 का मुझे मॉड्यूलस फाइंड करना है। अब क्या करना है, आप मॉड्यूलस कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन Z2 का मॉड्यूलस इक्वल टू होगा, सिमिलरली मुझे क्या करना है, 3 का भी स्क्वायर करना है और 4 का भी स्क्वायर करना है रेडिकल में। अब देखें 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आयोटा को एज इट इज रहने देना, कोई चेंज नहीं करनी। Z2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर मीन्स हमें पता है कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 25 रेडिकल में। अब रेडिकल 25 का हमें ये सॉल्व करना है, रेडिकल 25 में हमें पता है ये किसके इक्वल होता है 5 के। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस आर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने निकाल ली। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, वो आपने सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में उसके आंसर्स को पुट करना है। अब वो आप नोट भी करते जाएं ये सारे, और आपने वो सवाल सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताने हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप ये काइंडली नोट कर लेना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आपने मुझे फाइंड करना है, फाइंड द कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। अब इसमें आपने नंबर 1 फाइंड करना है 2 प्लस 3 आयोटा का Z1, ठीक है। ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का इसका मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट दोनों फाइंड करना है, और इसका भी Z2 का 3 प्लस 5 आयोटा, ये भी आपने इसका भी मॉड्यूलस कॉन्जुगेट दोनों फाइंड करना है। और नंबर तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का Z3 आपने 4 माइनस 7 आयोटा का भी कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस फाइंड करना है। गाइस थैंक्स, और हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जैसे मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक्स।